22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह बचपन से ही राजनीति में प्रवेश के पायदान चढ़ते रहे। गुजरात के मनसा गांव में प्रारंभिक शिक्षा परिवर्ष के बाद उन्होंने छात्र संगठन एबीवीपी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। भाजपा युवा मोर्चा बीजेपी के विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद 2019 में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाला। उनके गृह मंत्रालय कर्मी सफर में कई प्रमुख फैसले और मोमेंटम क्रियाएं शामिल रही हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, आतंकवाद नियंत्रण नीति में बदलाव जैसे मुद्दे समय समय पर सामने आए, लेकिन विशेष तवज्जो मिली है उनके द्वारा संचालित नक्सलवाद विरोधी अभियान को। अप्रैल मई 2025 में आयोजित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ के करीगुटलू हिल्स इलाके में 21 दिनीय अभियान के दौरान 30 से अधिक माओवादियों को निष्क्रिय किया गया था। इसके बाद 21 मई 2025 को नारायणपुर में आयोजित ऑपरेशन में 27 माओवादियों को निष्कासित कर सूचना गृह मंत्रालय द्वारा साझा की गई, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव रहे नंबाला केशवराव उर्फ बासव राजू भी शामिल थे। अमित शाह ने इसे नक्सलवाद से निपटने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया और ये घोषणा की कि उनकी सरकार 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नक्सल विरोधी इस अभियान की रणनीति में सिर्फ भौतिक कार्यवाही नहीं, बल्कि स्थानीय आदिवासी इलाकों में विकास, परिवर्तन, पुनर्स्थापन नीति, कानून व्यवस्था समर्थन सब शामिल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने स्वैच्छिक आत्मसमर्पण कार्यक्रम, सशस्त्र अभियानों के बाद सामाजिक समायोजन पैकेज और निगरानी तंत्र को मजबूती दी है। ये पहल ये संकेत देती है कि अमित शाह गृह मंत्री के रूप में सिर्फ रखरखाव नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से चुनौतियों को सामने से ले रहे हैं। राजनीतिक संगठनात्मक दृष्टि से भी अमित शाह का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने बीजेपी की स्थापना, विस्तार और चुनावी रणनीति को क्रियान्वित किया। भारतीय राजनीति में उन्हें मोदी शाह जोड़ी के साथ मुख्य रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है। आज गृह मंत्री के पद पर सेवा देते हुए अमित शाह की जिम्मेदारियों में इंटरस्टेट सिक्योरिटी, असम बोडो संघर्ष का शमन, नॉर्थ ईस्ट एवं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाने की प्रक्रिया जैसे बड़े विषय शामिल रहे हैं। इस प्रकार अमित शाह का सफर एक बूथ कार्यकर्ता से भारत के गृह मंत्री तक का रहा। चाहे वह नक्सल मुक्ति का लक्ष्य हो, गृह नीति का पुनर्गठन हो या चुनावी संगठन कुशलता, ये सभी एम्बिशियस लेकिन स्पष्ट कदम रूप रहे हैं। हाल ही में उनके जन्मदिन पर एक्स पर #अमित शाह द चाणक्य ट्रेंड हो रहा था, जहां लोग उन्हें मॉडर्न डे चाणक्य का दर्जा दे रहे थे। अगर आप पूछे कि गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो शायद इस वक्त उनका समय संकल्प 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। ये एक बड़े लक्ष्य की ओर उठाया गया बड़ा कदम है, जिसका महत्व सिर्फ सुरक्षा कैटेगरी तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास, संवरण, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय समावेशन तक फैला हुआ है। ये वीडियो सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं, बल्कि उन जटिल चुनौतियों, निर्णायक पलों और दूरदर्शी सोच का सार है, जिसने भारतीय गृह मंत्रालय को एक सक्रिय सशक्त इकाई के रूप में आकार दिया है। इन पहल प्रयासों, नीति परिवर्तनों और देश पलायन विरोधी चुनौतियों को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए तीतर।